जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही शानदार, जिसमें हम बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारी 5 पार्ट नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। वीडियो लाइक भी करनी है, बट वीडियो देखने के बाद। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होता है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अगर मेरे सामने अल्टरनेट साइन आते हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? सर मेरे सामने एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, फिर एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाता है मेरे बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये बिल्कुल उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। आपने अगर रेजिस्टेंस में देखा होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, बट कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी मेरे बच्चे? कैपेसिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टोर करने की। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3 एंड सो ऑन करके निकाला जाता है। अगर मैं यहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है कि प्लस वाला प्लस से अटैच होता है और माइनस वाला माइनस से अटैच होता है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है मेरे सामने? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसमें होता क्या है मेरे बच्चे? इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है बिल्कुल नॉर्मली एड ऑन कर देते हैं C1 प्लस का C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। सारा आपका नेट कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है बच्चे, लास्ट तक वीडियो देखनी है। दिस इज माय प्रॉमिस कि अगर आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो देखते हैं तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक हमारे सामने एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है? अगर मेरे सामने दो रेजिस्टेंस का रेशियो, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है मेरे बच्चे? समान है। किसके बराबर है? कुछ इस तरीके से बराबर है R3/R4 के। तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट का मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब उसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं करेगा। तो अब मैं अगर इसको देखूं कि सर क्या ये हमारे सामने रेजिस्टेंस जो होगा वो यहां पर कैपेसिटेंस की बात करी जा रही है, क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा? तो देखते हैं भाई। मैंने कहा कि सर C1 जो है वो आपके सामने C1 C2 C3 C4 सारे बराबर हैं, और वो किसके बराबर है बच्चे? 10 माइक्रोफैरेड के बराबर है। बात क्लियर है? अब ये भी 10 है सर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और C5 का मान कितना है मेरे बच्चे? 5 है। क्या एडजेसेंट का रेशियो, एडजेसेंट कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर है? यस सर। एडजेसेंट कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर है? यस सर। यानी कि इसके अंदर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर मुझे यह देखना है कि सर कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सा सीरीज है, तो आपको एक इमेजिनरी बैटरी यहां पर एड ऑन कर देनी है। चलिए फिर, अगर यहां से चार्ज होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, चार्ज जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर कितना चार्ज जाएगा? Q1। इसके अंदर कितना चार्ज जाएगा? Q2। Q1 इस तरीके से जाएगा फिर जाएगा यहां तक आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि Q1 चार्ज इसमें भी जा रहा है, Q1 चार्ज इसमें भी जा रहा है। अगर चार्ज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सर चार्ज सेम है Q2, तो ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। यानी कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सर ये दोनों तो मेरे सामने सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। चलिए आइए, C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है? 1/C1 मान लेते हैं, इसका C नेट जो भी आ रहा है ना। तो इसका C1 कितना है मेरे बच्चे? 1/10 C1। ये कितना है मेरे बच्चे? ये भी 1/10 है। यानी कि C का मान कितना आ गया मेरे बच्चे? यहां से 5 माइक्रोफैरेड के बराबर आ चुका है।
ऐसे ही क्या नीचे वाले का भी 5 माइक्रोफेरेड आएगा? यस सर, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो यहां से भी सी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 5 माइक्रोफेरेड के बराबर आ जाएगा। अब मेरे सामने जो सर्किट होगा वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सर ये आपका 5 माइक्रोफेरेड है और ये भी आपका 5 माइक्रोफेरेड है, और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान निकालना है, तो ये मेरे भाई कौन से कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट एड ऑन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। 5 प्लस का 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 10 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन लिया था मैंने पहला ही मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीजें मैं ऑफलाइन क्लासेस में सिखाता रहता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये तार और ये तार, इस पर कोई भी मेरे सामने पोटेंशियल नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा होगा मेरे बच्चे? बराबर। अरे बात क्लियर है क्या भाई? है ना, ये कनेक्टिंग वायर्स हो गया। अब इसका पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल कैसा होगा मेरे बच्चे? बराबर। मान लो ये V2 है तो ये भी कितना होगा मेरे बच्चे? V2। अब देखते हैं सर, अब हमारे सामने यहां पर यह कहानी आती है, कई बच्चों को गड़बड़ होगी कि सर हम कैसा, कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में लगाएं, कौन सा आपका पैरेलल में लगाएं। मैंने कहा सर यहां पर ये V1 है तो ये भी कितना होगा? V1 पोटेंशियल पर होगा, ये V1 होगा तो ये भी कितना होगा? V2 होगा। ये एक तरीके से कनेक्टिंग वायर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए 5 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1? सर 10 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2? सर 15 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। जब आपको पता है पोटेंशियल का डिफरेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का मान कैसा होता है मेरे बच्चे? समान होता है, सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती थी? चार्ज सेम होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज, हमारे सामने पोटेंशियल सेम है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? इनको डायरेक्ट एड ऑन कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस का 10 15, 15 प्लस का 15 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि इन सारों को हटाकर मुझे यहां पर एक 30 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, जो इसके साथ कैसा हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? यानी कि इसका आ गया पूरा हटा के 30 और ये भी आ गया मेरे बच्चे 30। अब मुझे इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगेन आपकी सेम कहानी, 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/30 प्लस का 1/30, यानी कि 2/30 मेरे भाई। तो यानी कि 1/c नेट, यानी कि c नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोफेरेड के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। आइए अब आप मुझे ये बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं? आपका आंसर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सेम होगा। अगर मुझे चार्ज निकालना है 15 माइक्रोफेरेड वाले पर, 15 माइक्रोफेरेड पर, तो जो नेट चार्ज होगा वो ही क्या होगा? 15 वाले पर जाएगा। बात क्लियर है कि मेरे बच्चे? अब मुझे नेट चार्ज का मान चाहिए। नेट चार्ज का मान कैसे निकालूंगा? Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? CV। बात क्लियर है मेरे बच्चे? सर V का C नेट निकाल दीजिए, और V नेट तो हमें पता ही है सर, C नेट इंटू 13, तो Q का मान निकल कर आ जाएगा। क्या आप C नेट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? ये हमारे सामने तीनों कैपेसिटेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1/c नेट दैट इज इक्वल टू किसके बराबर लिखोगे? 1/10 प्लस का 1/15 प्लस का 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? यहां पर लिख लीजिएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 3। यानी कि सी नेट का मान कितना आ गया मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा सर 60/11 आ जाएगा, है ना? 13, है ना? 13 आ गया है। ये आ गया आपके सामने सी नेट का मान। पर मुझे सी नेट नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था मेरे बच्चे? मुझे चाहिए था क्यू नेट का मान चाहिए था। ये माइक्रोफेरेड है, माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं क्यू निकालता हूं तो सी का मान कितना है मेरे बच्चे? 16/30।
इंटू 13 मल्टीप्लाई बाय में कर दीजिएगा, 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर आए हूं, आइए मेरे भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। डरना नहीं है बच्चे, आप अपनी अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपको क्वेश्चन अपने आप से ही ट्राई करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप अपने आप चीजों को ट्राई करिए, अपनी कॉन्सेप्ट की एबिलिटी को कम से कम क्वेश्चन में आंसर की तरफ 50-60% तो पहुंचिए अपने आप। चलिए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स करते हैं पीछे से आंसर देख लेते हैं, फिर उनके समझ में आ जाता है, सोचते हैं कि हमारे तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीखने हैं तो बच्चे अपनी कॉन्सेप्ट एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि सर ये पोटेंशियल, ये वाला और ये, क्या आपके तीनों आपके पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? दिस एंड दिस। बात क्लियर है? मुझे क्या निकालना है? मुझे चार्ज निकालना है, मुझे निकालना है 5 माइक्रोफेरेड वाले पर चार्ज निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं मेरे भाई। अगर मैं 5 माइक्रोफेरेड वाले की बात करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। अगर आपने कहा ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है मेरे बच्चे, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सभी लोग ध्यान से सुने, मुझे टोटल चार्ज का मान निकालना है। मैंने कहा सर ये Q1 चार्ज को फ्लो करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से Q1 इसके अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि ये वाली प्लेट मेरे सामने कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव वाली, ये निगेटिव की हो जाएगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव से यहां निगेटिव इंडक्शन की वजह से ये आ गया हमारे सामने प्लस का। बात क्लियर है क्या बच्चे? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये बैटरी आपकी 6 वोल्ट वाली बैटरी ये आपकी Q1 चार्ज को फ्लो करती है और ये कितना चार्ज फ्लो करती है? मान लेते हैं Q2 चार्ज फ्लो करती है, तो यहां से आपके सामने ये इस पर चार्ज कितना जाएगा? आपका आंसर होगा Q1 प्लस का Q2, और इसी का मान मुझे निकालना है कि सर 5 माइक्रोफेरेड वाले पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। भैया अप्रोच बहुत सारी हो सकती हैं, आप केवीएल लॉ लगा दीजिए इसमें। अगर आपको क्वेश्चन करना आता है मेरे भाई, आपको अपनी अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर यहां तक का वायर में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसमें जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और इसमें जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उनको मैं बराबर करने वाला हूं। आइए सर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे करते हैं? मैं यहां से चला माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि ये वाला सेक्शन हो गया मेरे सामने दिस, एक मिड वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन। मैंने कहा इस वाले के लिए नेट पोटेंशियल निकाल रहा हूं, माइनस से प्लस की तरफ चले, धारा की डायरेक्शन में जाइएगा, तो माइनस से प्लस की तरफ पोटेंशियल क्या कर गया? इंक्रीज, 6 आ गया। फिर प्लस से माइनस की तरफ गए, प्लस से माइनस का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। अगर मुझे यहां पर पोटेंशियल लिखना है मेरे बच्चे, पोटेंशियल Q बराबर अगर CV होता है तो V बराबर कितना हो जाएगा? Q बाई C, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? Q1 अपॉन 2 इंटू 10 टू की पावर -6। बात क्लियर है कि मेरे बच्चे? बात समझ में आई? अब क्या मैं ऐसे ही इस वाले के लिए लगा सकता हूं? यस सर लगाइए। माइनस से प्लस की तरफ मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर गया 6 माइनस का, फिर प्लस से माइनस पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, यानी कि Q2 चार्ज था, अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है? 4 इंटू 10 टू की पावर -6। और यही किसके बराबर होगा? इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V बराबर Q बाई C। Q कितना है मेरे बच्चे? Q है Q1 प्लस का Q2, अपॉन में C का मान कितना है मेरे बच्चे? 5 इंटू 10 टू की पावर -6। बात क्लियर है मेरे बच्चे? आपको क्या निकालना है? आपको Q1 प्लस Q2 चाहिए। आइए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि Q1 अपॉन 2 ये किसके बराबर आ जाएगा? Q2 अपॉन 4 के बराबर आ गया। क्या मैं कह सकता हूं Q1 बाई Q2 किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे? 1/2 के बराबर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? यानी कि अगर मेरे सामने इसका मान x है तो 2 का मान कितना होगा? 2x, यानी कि नेट चार्ज का मान ही तो निकालना था मुझे, और नेट चार्ज किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे? 3x के बराबर आ गया। अगर भैया Q1 मेरे सामने x है, 1 मतलब x है, तो Q2 किसके बराबर है? 2x के बराबर।
तो टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस का Q2 यानी कि 3x के बराबर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे x का मान चाहिए। क्या आप x का मान निकाल सकते हैं मेरे बच्चे? आइए आप किसी को भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसको और इसको इस्तेमाल कर दीजिए तो भी आ जाएगा आपके सामने, या तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर दीजिएगा। चलिए आइए, 6 माइनस का Q1 कितना है मेरे बच्चे, x अपॉन में कितना आ गया बच्चे, 2 इंटू 10 टू की पावर -6। मैं x का मान निकालना हूं बेसिकली, x का मान आ गया मेरे सामने, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3x। अगर बच्चे ये x है ये 2x है तो कितना आ गया, 3x अपॉन 5 इंटू 10 टू की पावर -6। बात क्लियर है भैया? अब आइए इसको उधर ले जाइए, 6 ये कितना आ जाएगा भैया, 3x अपॉन में 5 इंटू 10 टू की पावर -6 प्लस में कितना आ गया मेरे बच्चे, x अपॉन 2 इंटू 10 टू की पावर -6। बात क्लियर है? अब मैं भैया x का मान निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। यहां से आप मुझे ये बताइए ये कितना आ जाएगा, मैं यहां से x बाई 6 इंटू 10 टू की पावर -6 कॉमन ले लिया, कितना आ गया बच्चे, 3/5 प्लस का कितना आ गया मेरे बच्चे, 1/2। और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, ये 6 के बराबर चल रहा है भाई, या आप एलसीएम ले लीजिएगा 6, आपने 6 एलसीएम ले लिया, 10 5 और 2 का 10 एलसीएम ले लिया, 10 इंटू 10 टू की पावर कितना आ गया, -6, 3 2 जा कितना हो गया 6 और 5 1 जा 5, 6 और 5 कितना हो गया मेरे बच्चे 11, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 11। x का मान कितना आ गया मेरे बच्चे, यहां से x का मान आ जाएगा, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं भाई, x का मान आ जाएगा आपके सामने, देखिएगा x बराबर ये 60 आ जाएगा। बात क्लियर है भैया? 60 इंटू में कितना आ जाएगा, 10 टू की पावर -6 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 11। मुझे तो x का मान नहीं चाहिए था, मुझे 3x चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 180/11। इतने माइक्रो है ना, चार्ज निकालना है तो माइक्रो कुलाम में आएगा मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, इतने माइक्रो कुलाम। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 का डिवाइड करिए, है ना, नेट चार्ज Q1 प्लस का Q2, 11 1 बचे कितने मेरे बच्चे 7, फिर 6 आ जाएगा, 16.36 इतने माइक्रो कुलाम के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चे? आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूं मेरे बच्चे, आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे बच्चे, मैं आपका रेशियो मेथड खेलूंगा मेरे भाई, पूरी वीडियो के अंदर रेशियो मेथड से उड़ाऊंगा मेरे भाई क्वेश्चन को। चलिए आइए, आप यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हैं। आपने कहा कि सर एक कैपेसिटेंस है जिसका मान है 10 माइक्रोफेरेड, इस पर चार्ज कितना जा रहा है मेरे बच्चे, 30 माइक्रो कूलम के बराबर जा रहा है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन दी 6 माइक्रोफेरेड, इस वाले पर चार्ज का मान निकालना है। बात क्लियर है? अब आप मुझे यह बताइए 30 माइक्रो कूलम गया तो यही तो 30 माइक्रो कूलम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर Q1 गया और इस पर कितना गया Q2। बात क्लियर है मेरे भैया? जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका चार्ज का मान भी क्या होगा मेरे बच्चे, ज्यादा होगा, यानी कि इस पर चार्ज कितना जाएगा 6 और इस पर भी चार्ज कितना जाएगा 4, यानी कि टोटल रेशियो कितना आ गया मेरे बच्चे 3:2। बात क्लियर है भाई? यानी कि Q1 पर कितने यूनिटरी गया 3, Q2 पर कितने गया 2। अब आप मुझे यह बताइए क्या इन दोनों को मिलाकर टोटल चार्ज कितना है, आपका आंसर होगा 5, पर आपको 5 नहीं दिया गया है। टोटल चार्ज कितना दे रखा है मेरे बच्चे 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 6, 5 6 30, यानी कि 6 माइक्रो कूलम आ गया। पर मुझे तो Q1 चाहिए था और Q1 किसके बराबर था 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 3 का आंसर हो जाएगा, अगर 5 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे 18 माइक्रो कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट साइड पॉजिटिव में आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अब आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना है, आप मुझे ये बताइए आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। किस पर निकालना है, 4 माइक्रोफेरेड वाले पर निकालना है। बहुत बढ़िया सर, इस पर निकालना है, यानी कि यहां से टोटल चार्ज जाएगा और वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे बच्चे? इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं टोटल चार्ज कितना आएगा? यस सर, यानी कि सी नेट निकालना पड़ेगा इनटू वी दे रखा है आपको।
अब आप मुझे ये बताइए 5 और 1 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। और पैरेलल में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 6। यानी कि ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बहुत, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये हो जाएगा भैया 4, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 6 और ये कितना है बच्चे? 3। ठीक है, अब मुझे इसी को 4 और 6 कैसे कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं इनका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा? देखिएगा जरा ध्यान से। 1/4 प्लस का 1/6 तो कितना आ गया मेरे बच्चे? 12। एलसीएम ले लीजिएगा, 6 4 3 जा और 6 2 जा, यानी कि 5/12 या 12/5 आ जाएगा। बात क्लियर है मेरे बच्चे? यानी कि इस पर आ जाएगा 12/5। बात क्लियर है? माइक्रोफेरेड इतना आ गया इसका चार्ज कैपेसिटेंस। अब मेरे सामने इस पर कितना है मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा सर 3 है, यानी कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सी नेट निकाल रहा हूं मैं, बेसिकली क्यू नेट चार्ज का मान निकाल रहा हूं। अब आप मुझे यह बताएंगे सी नेट कैसे निकालूंगा? 12/5 प्लस का कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का 3 कर दीजिएगा। 5 3 जा 15 प्लस का 12 कितना आ जाएगा? 27/5। इतने माइक्रोफेरेड ये आपके सामने क्या निकल कर आ गया? नेट कैपेसिटेंस का मान निकल कर आ गया। क्या आप सी का मान लिख सकते हैं? यस सर। क्यू कितना आ गया मेरे बच्चे? 27/5 इंटू में कितना आ गया? 10। और या आप इसको लिख सकते हैं 5 2 जा और ये कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54। 54 माइक्रो कुलाम ये नेट चार्ज निकल कर आया, पर हमसे नेट चार्ज नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 4 माइक्रोफेरेड वाले पर कितना चार्ज आएगा। तो आप कैसे करोगे? अब आप मुझे यह बताइए, क्या इसके करस्पॉन्डिंग आप चार्ज निकाल सकते हैं? अरे बात क्लियर है, यानी कि टोटल चार्ज कितना गया? 54 माइक्रो कुलाम। इस पर आप चार्ज का मान निकाल सकते हैं? यस सर। 3 माइक्रोफेरेड वाले पर कैसे निकालोगे? आपको पता है इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना है मेरे बच्चे? 10 है। अरे बात क्लियर है क्या भैया? तो इस पर चार्ज का मान कितना आएगा मेरे बच्चे? जल्दी बताइए फटाफट से। C इंटू वी, वी कितना है मेरे बच्चे? 10। तो यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे? यहां से 30 माइक्रो कुलाम निकल कर आ गया। बात क्लियर है मेरे बच्चे? अगर इस पर 30 गया, टोटल था 54, तो यहां कितना जाएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा 24। और हमें यही तो निकालना था मेरे बच्चे, 4 माइक्रोफेरेड वाले पर कितना चार्ज जाएगा। बात समझ में आई मेरे बच्चे? नहीं समझ में आई तो दोबारा पीछे जाइएगा, फिर देखिएगा मेरे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे। क्या कहा गया आपको? चार्ज निकालना है। किस पर चार्ज निकालना है मेरे बच्चे? C2 वाले पर चार्ज निकालना है। C2 पर कितना चार्ज जाएगा? अब आप मुझे यह बताइए मेरे बच्चे, अब C2 का क्या आपको पोटेंशियल दे रखा है? यस सर, C2 का पोटेंशियल दे रखा है। इस पर पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट, यानी कि इस पर भी पोटेंशियल कितना आएगा मेरे बच्चे? 20 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप मुझे यह बताएंगे कि टोटल चार्ज कितना एंट्री कर रहा था? टोटल चार्ज एंट्री कर रहा था 750 माइक्रोकुलाम, 750। इसके अंदर 750 गया, तो कुछ तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा C2 वाले के अंदर। C2 वाले के अंदर चार्ज कितना गया? Q2। और इसके अंदर कितना चार्ज गया? Q3। हमें क्या निकालना है? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2, मतलब इस Q2 का मान निकालना है मेरे बच्चे। नेट चार्ज का मान कितना दे रखा है? 750, यानी कि नेट चार्ज किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? Q2 प्लस का Q3। सर नेट चार्ज का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 750 माइक्रोकुलाम दे रखा है। बहुत बढ़िया सर। मुझे क्या निकालना है? Q2 का मान निकालना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 का मान निकालना है। सर C3 Q3 कितना दे रखा है? Q बराबर क्या होता है? CV। C कितना है मेरे बच्चे? 8। इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे? है ना, V कितना है? 20। बहुत बढ़िया सर। तो ये कितना आ गया? इतने माइक्रोकुलाम। आइए 750 माइक्रोकुलाम और ये इधर आ जाएगा 160 माइक्रोकुलाम। अरे बात क्लियर है मेरे बच्चे? दैट इज इक्वल टू Q2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 160, ये बचा 0, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 1 गया 5, यानी कि कितना आ गया? 590 माइक्रोकुलाम। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसे ही कराऊंगा मेरे भाई क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा क्वेश्चन। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके CBSE में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। आइए,
सबसे पहले मुझे क्या निकालना है सर, इस पूरे सिस्टम की मुझे टोटल एनर्जी दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, मैं आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करा चुका हूं, 160 मिली जूल। बात क्लियर है मेरे बच्चे? और ये किसके बराबर होता है, हाफ सी नेट इंटू में कितना आ गया मेरे बच्चे, वी स्क्वायर के बराबर हो गया। बात क्लियर है? अब क्या आप सी नेट निकाल सकते हैं? निकालिए। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए, ये 7 और ये 3 आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चे, सीरीज में है, सॉरी पैरेलल। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10, तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 और 3 डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा भैया, ये भी आ गया 10, और ये कितना आ गया मेरे बच्चे 15, और इसके साथ जेड जो है वो आपका कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। चलिए आइए, क्या आप नेट कैपेसिटेंस का मान निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे नेट कैपेसिटेंस? आइए, नेट कैपेसिटेंस 10 और 10 यानी कि 1 अपॉन सी नेट दैट इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस का 1 बाई 10 प्लस का 1 बाई 15। बात क्लियर है? यहां से आपने एलसीएम कितना ले लिया मेरे बच्चे, यहां से एलसीएम ले लीजिएगा 30, 3 और 3 3, 10 या 30 प्लस का 2 कितना आ गया मेरे बच्चे, सी कितना आ गया मेरे सामने 30/8, या यू कैन से दैट 15/4। बात क्लियर है मेरे बच्चे? यानी कि इन सब को हटाकर मैं कितने कैपेसिटेंस लगा सकता हूं, आपका आंसर हो गया सर 15/4 लगा सकता हूं। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सी नेट का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा 15/4 प्लस का कितना आ जाएगा, जेड जोड़ दीजिएगा। आपको जेड का मान चाहिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो आइए सर, यहां तक तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सर, नेट कैपेसिटेंस का मान आपने कुछ इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है, आइए सी नेट का मान रखिए, वी का मान आपको पता है कितना है मेरे बच्चे, 200 मतलब 2 इंटू 10 टू की पावर 2, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू की पावर 4, ठीक है। आइए 160 इंटू 10 टू की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या मैं इसको 116 10 टू पावर -2 लिख दूं, 16 10 टू पावर -2, ठीक है भैया। सी नेट कितना है मेरे सामने, 15/4 प्लस का जेड इंटू में कितना आ जाएगा, 10 टू की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेरेड में है मेरे भाई। वी नेट कितना है मेरे सामने, 200 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 टू की पावर 4 आ गया है। बात क्लियर है मेरे भाई? ये 10 टू की पावर -2, 10 टू की पावर -6 कितना बच गया, 10 टू की पावर -4, -4 प्लस 4 कैंसल आउट, बहुत बढ़िया सर, 16 दैट इज इक्वल टू, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, इधर आइए, इधर आ जाइए, 32 बराबर 15 प्लस का 4z अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इंटू में क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 15 माइनस का ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चे 17। बात क्लियर है भैया? और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, लिख लो भैया, एक स्टेप एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं, 15 प्लस का 4z, यानी कि z का मान कितना आ जाएगा, यहां से यह आ जाएगा 17/4। अगर मैं 17/4 की बात करूंगा तो z 4 4 जा 16 बच्चा 2 है ना, 1 पॉइंट लगाया 1 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि इतने माइक्रोफेरेड, इतना आंसर आ जाएगा मेरे सामने जेड का। तो आपके सामने सी नेट भी आ जाएगा, रख लीजिए इसको भैया यहां से, 17/4 ये कितना आ जाएगा 32/8, यानी कि कितना आ गया है ना 32/4, तो 4 8 32 यानी कि कितना आ गया 8 माइक्रोफेरेड और 4.25 माइक्रोफेरेड। दिस इज द फाइनल आंसर। देख रहे हो अप्रोच? बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करनी है मेरे बच्चे। मैंने कहा आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके लिए नहीं पर सीक्वेंस में करेक्ट लेकर आ रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, आपसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, बहुत बढ़िया सर, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। C1 का मान 8 है, C2 का मान कितना है मेरे बच्चे 6 और C3 का मान कितना है मेरे बच्चे 3। आपको क्या निकालना है, 50 वोल्ट से बैटरी है, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, वेरी इजी सर। 6 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, यानी कि 1/6 प्लस का 1/3, ये किसके बराबर आएगा 1/c के, तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि C का मान कितना आ जाएगा, यहां से आपके सामने 2 निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है?
यानी कि इन दोनों को हटाकर मैं कितने माइक्रोफेरेड का लगा सकता हूं? आपका आंसर होगा 2 माइक्रोफेरेड लगा सकता हूं। अब ये 2 है और ये 8 है, दोनों आपके कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मेरे सामने नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 2 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 10 माइक्रोफेरेड। नेट कैपेसिटेंस तो मैंने गेम ओवर कर दिया है मेरे भाई। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? चार्ज ऑन C2 का निकालना है। बात क्लियर है मेरे भाई? आइए जरा ध्यान से, अगर ये मेरे सामने इन दोनों को मिलाकर मेरे सामने 2 माइक्रोफेरेड आया था और नीचे वाला कितना था मेरे बच्चे? 8 था। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से बिल्कुल। और ये है मेरे सामने कुछ इस तरीके से बैटरी, ये है 8। क्या आप मुझे ये कह सकते हैं जो चार्ज C2 पर जाएगा वही चार्ज C3 पर भी जाएगा? बात क्लियर है मेरे बच्चे? अरे बोल दो यार, है ना? अब यहां पर भी चार्ज कितना जाएगा? इस पर जो चार्ज होगा वो यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए नेट चार्ज निकालते हैं मेरे भाई। यानी कि अगर मैं नेट चार्ज का मान निकालता हूं, ये मेरे बच्चे 50 वोल्ट। आइए नेट चार्ज अगर आपने इसको निकाल दिया तो आप गेम ओवर कर सकते हो मेरे भाई। कैसे करोगे? आइए सर, ऊपर है 2 माइक्रोफेरेड, नीचे है 8 माइक्रोफेरेड। आप नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज का मान कैसा आया था? Q बराबर था मेरे बच्चे CV। नेट चार्ज कितना आ गया? 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना आ गया मेरे बच्चे? 500 माइक्रोकुलाम आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने नेट चार्ज का मान निकाल दिया और वो किसके बराबर आया? 500 माइक्रोकुलाम के बराबर आया। अगर ये 500 माइक्रोकुलाम था नेट चार्ज, तो इस पर चार्ज कितना गया मेरे बच्चे? 2। मान लेते हैं इस पर चार्ज गया Q1, इस पर कितना गया मेरे बच्चे? Q2। तो मैं Q1 बाई Q2 निकाल सकता हूं? यस सर, मुझे तो Q1 का मान चाहिए ना मेरे भाई, है ना? कैपेसिटेंस ऑन दी C2 का मान निकालना है। गेट। अब ये है मेरे बच्चे Q1 और ये कितना है मेरे बच्चे? Q2। Q1 कितना है मेरे बच्चे? 2, और इस पर भी चार्ज कितना है मेरे बच्चे? 8। यानी कि इसका रेशियो इतने में होगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा मेरे सामने चार्ज स्टोर करने की क्षमता। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 1:4। यानी कि टोटल मान कितना आ गया मेरे बच्चे? 5। पर यहां पर टोटल कितना था मेरे बच्चे? 500 माइक्रोकुलाम। तो 5 की वैल्यू, ये तो टोटल है ना मेरे भाई, टोटल कितनी आ गया? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 100 माइक्रोकुलाम। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी मेरे बच्चे? Q1 की तो चाहिए थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 माइक्रोकुलाम। गेम ओवर मेरे भाई। देख लो भाई। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, और इससे अलावा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, आइए तीरंदाजी का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था। आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चे, क्या आप मुझे ये कह रहा है एक सर्किट है जिसमें हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, चार्ज कह रहा है Q2, इस पर कितना है मेरे सामने? चार्ज है Q2। बात क्लियर है मेरे बच्चे? कैपेसिटेंस चेंजेस फ्रॉम, इस C की वैल्यू वेरी करा रहा है, कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 माइक्रोफेरेड तक वेरी करा रहा है। अब आपको क्या करना है? मुझे कह रहा है कि जैसे जैसे मैं C को वेरी करूंगा तो चार्ज जो होगा वो Q2 पर, 2 माइक्रोफेरेड वाले पर किस तरीके से वेरी करेगा, हमें ये निकालना है। आइए अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये निकाल सकते हो यहां पर नेट चार्ज कितना जाएगा? यस सर। Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? C नेट इंटू V। बात क्लियर है कि मेरे बच्चे? V का मान है E के बराबर। C नेट का मान कैसे निकालूंगा? 1 प्लस का 2, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 3। ये हो गया 3, और ये कितना है? C। यानी कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 3C अपॉन में C प्लस का 3। बात क्लियर है भैया? बिल्कुल। मैंने लिखा यहां पर 3C अपॉन में C प्लस का 3, और ये आ गया मेरे बच्चे E के बराबर। थोड़ी सी जगह कम है, कॉम्प्रोमाइज करिएगा। Q का मान आ गया, पर मुझे Q नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? Q2 का मान। अब आप मुझे ये बताइए, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना जाएगा? 3। अरे बात क्लियर है मेरे भाई? अरे बोल दो यार। तो Q2 पर कितना जाएगा मेरे बच्चे? इसका चार्ज है Q और 2 है, और डिवाइड बाय टोटल चार्ज कितना है? 3। नेट चार्ज का कितना जाएगा मेरे बच्चे? 2/3 जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा? अगर इस पर 1 कुलाम जाएगा तो इस पर कितना जाएगा? 2 कुलाम।
टोटल चार्ज कितना था मेरे सामने, Q 3 था। बात क्लियर है? तो इस Q2 पर कितना चार्ज गया, 2। कितने का गया सर, Q/3 का, मतलब 3 का, टोटल 3 का, 2/3 इंटू Q। तो यानी कि Q2 का मान किसके बराबर आएगा मेरे बच्चे, आइए Q2 किसके बराबर हो गया, 2/3 इंटू Q। Q का मान कितना था मेरे बच्चे, 3C अपॉन में C प्लस का 3 इंटू E। 3 से 3 कैंसल, Q2 का मान कितना आ गया मेरे बच्चे, 2CE अपॉन में C प्लस का 3 के बराबर आ गया। यहां तक आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ग्राफ तभी प्लॉट कर सकता हूं जब मुझे Q2 और E मिले मेरे भाई, C मिले, तभी तो मैं इन दोनों के बीच में एक मैंने ग्राफ बना लिया, एक इक्वेशन डेवलप कर ली जो आपका Q2 और C को क्या कर रहा है, वेरी करा रहा है। अब अगर मैं C का मान रखता हूं मेरे बच्चे 1, तो मेरे सामने कितना आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। अब मैंने कहा कि सर मैं C का मान रखता हूं 2, C का मान अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। यानी कि मेरे सामने वैल्यू क्या हो रही है, पहले आया 1/4 यानी कि कितना आ जाएगा 0.25, फिर कितना रखा 2 रखा तो कितना आया मेरे बच्चे 4/5 यानी कि 0.8 आ जाएगा। यानी कि हमारे सामने C का मान बढ़ाने पर, किसका मान बढ़ाने पर, C का मान बढ़ाने पर, आइए C का मान अगर आपने बढ़ाया, C का मान अगर आपने बढ़ाया, पहले आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए C के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा, मतलब इसका स्लोप देखना है। स्लोप देखने के लिए आप इसका डिफरेंशिएट करिए मेरे बच्चे, आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, गलती नहीं करनी है बिल्कुल। तो यानी कि dq बाय, मैं क्या करता हूं यहां से dq बाय dc, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे, ई तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डिफरेंशिएट करना है, p/q फॉर्म है, तो आप आइए नीचे वाले को सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करिए, तो कितना आएगा मेरे बच्चे, यहां से आएगा इसका 2CE का आ जाएगा 2E मल्टीप्लाई बाय C प्लस 3 को एज इट इज ऐसे ले लीजिए माइनस, फिर आप 2CE लिखिए और C प्लस 3 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, 3 का तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा C प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2CE प्लस का 6E माइनस 2CE अपॉन में C प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2CE कैंसल आउट, यानी कि 6E अपॉन में कितना आ गया 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? यानी कि अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मेरे सामने इसका जो स्लोप आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि E का मान भी पॉजिटिव है और C प्लस 3 का होल स्क्वायर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब हमारे सामने कुछ इस तरीके से ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप वाले हमारे सामने कुछ इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव स्लोप वाले। अब कर्व होगा, ये बात क्लियर है सर, कर्व होगा, बहुत बढ़िया। अगर कर्व होगा तो यानी कि C का मान बढ़ाने पर मेरे सामने Q का मान क्या करेगा मेरे बच्चे, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। बात क्लियर है मेरे भाई? C का मान अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो Q का मान क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज कैसे करेगा मेरे बच्चे, आप मुझे खुद बताइए। सर डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनाना है, ये होता है डिक्रीजिंग। वर्टिकल लाइन का स्लोप 90, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 डिग्री, यानी कि डिक्रीज करेगा कुछ इस तरीके से और पॉजिटिव साइन के साथ। मतलब हमारे सामने जो ग्राफ बनेगा वो मेरे बच्चे अल्फा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से 1 से लेकर 2 तक ये हो जाएगी, स्लोप क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको सामने कुछ इस तरीके से दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 30 मीटर। आपको कह रहा है जो Q चार्ज है वो किस किस के चार्ज के बराबर है, 4 वाले के और 9 वाले के सम के बराबर है। बात क्लियर है मेरे भाई? आइए, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं यहां से नेट चार्ज का मान कितना जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, कैसे निकालोगे, सी नेट इंटू वी। नॉर्थ 3 कितना हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4, ये 12 और ये है मेरे बच्चे 2। 1/4 प्लस का 1/12 यानी कि 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 जा 12 यानी कि 4/3, ये आ जाएगा मेरे सामने 3, कितना आ जाएगा 3। बात क्लियर है भाई?
अरे बात समझ में आई नहीं आई मेरे भाई? ये आप निकाल भी सकते हैं, यहां से आ जाएगा इन सबको हटाकर ये आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड का, और ये 2 इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब Q बराबर आ जाएगा 5 × 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकुलाम के बराबर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे, सर ये तो 4 था और ये कितना था 12, और इन दोनों को हटाकर, इनसे हटाकर ये था मेरे सामने 2 माइक्रोफेरेड, टोटल चार्ज की एंट्री कितनी हो रही है 40 माइक्रोकुलाम की। बात क्लियर है भाई? अब आपको यह बताना है कि सर इस पर चार्ज कितना जाएगा और इस पर कितना जाएगा। जो 4 वाले पर जाएगा वही पहले मैं 4 माइक्रोफेरेड वाले पर निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं 4 माइक्रोफेरेड वाले पर निकालता तो ये कितना आता मेरे भैया, ये आया 1/4 प्लस का 1/12, जो हमने अभी ऑलरेडी निकाला था, ये आएगा था 4 3 जा, यानी कि 3 आया था मेरे सामने। कितना आया था मेरे सामने? इन दोनों को हटाकर 3 माइक्रोफेरेड का आया था। बात क्लियर है भैया? यानी कि इन दोनों की करस्पॉन्डिंग इस पर चार्ज जाएगा 3 के टर्म में, और इस पर चार्ज कितना जाएगा Q2 के टर्म में, यानी कि Q1 रेशियो कितना है मेरे बच्चे Q2, ये है 3 और ये कितना है मेरे बच्चे 2, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 40। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई सर 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई सर 24, यानी कि इस पर तो जाएगा मेरे बच्चे 24 माइक्रोकुलाम। बात को बहुत ध्यान से समझना है मेरे भाई, यानी कि इस बॉडी पर चार्ज कितना गया मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर 24 माइक्रोकुलाम। क्या आप इस बॉडी पर चार्ज नहीं निकाल सकते 9 माइक्रोफेरेड पर कितना जाएगा? अगर आप मुझे ये बताइए, इस पर गया मान लो Q1, इस पर कितना गया मेरे बच्चे Q2, तो ये आ गया 3:9, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1:3, यानी कि टोटल चार्ज कितना एंटर कर रहा था 24, और आपके अकॉर्डिंग कितना कर रहा था 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे 24, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। अरे बात समझ में आ रही है? तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए थी 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे 18 माइक्रोकुलाम। बहुत बढ़िया, यानी कि आपने क्या करा मेरे भैया 4 माइक्रोकुलाम और 9 माइक्रोफेरेड वाले पर चार्ज निकाल दिया, कितना था, और वही तो Q के बराबर है। चलिए सर, गेम ओवर हो चुका है मेरे भाई, यानी कि इस बॉडी पर चार्ज कितना आया सर 24 माइक्रोकुलाम, और इस पर कितना चार्ज आया मेरे बच्चे 18 माइक्रोकुलाम। टोटल कितना हो गया मेरे भैया 18 प्लस का 4, 42 माइक्रोकुलाम आ गया है। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे निकाली थी 1/4πε0 Q/r²। बहुत बढ़िया सर, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा कि सर वो पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाई। Q1 और प्लस का Q2 कितना है 42 माइक्रोकुलाम, का मतलब 10⁻⁻6। सर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट गया, 10⁻⁻6, 10 ये रह गया मेरे बच्चे 3, 2 से 2 कैंसल, ये बच गया 10, तो कितना आ जाएगा भैया 420 न्यूटन पर कुलाम। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है जो आपके 4 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड वाले ने चार्ज स्टोर करा था। बात समझ में आई? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है मेरे बच्चे चार्ज का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज का रेशियो। आइए, किस किस पर? C1 वाले पर, C2 वाले पर और C3 वाले पर। बात समझ में आ रही है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे बच्चे कि सर C1, C2 और C3 क्या आप नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? यस सर, नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। आइए, नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? ये है 2 और ये कितना है C2 वाला 6 है, और ये कितना है मेरे बच्चे 12। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? आंसर होगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि 1/c बराबर कितना आ गया 1/6 प्लस का 1/12। तो मैं यहां से 12 एलसीएम ले सकता हूं और ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे 3, यानी कि C का मान कितना आ रहा है मेरे सामने 4 माइक्रोकुलाम के बराबर आ रहा है, 4 माइक्रोफेरेड के बराबर आ रहा है। यानी कि जब मैंने C2 और C3 को मिलाया तो ये मेरे सामने आ गया कितना भैया 4 माइक्रोफेरेड के बराबर आ गया है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? आइए,
ये आया मेरे सामने 1/6 प्लस का 1/12, 12 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया मेरे सामने 4, और ये कितना है मेरे बच्चे 2। बात क्लियर है भैया, बात समझ में आ रही है। यानी कि सी नेट का मान कितना आ जाएगा, ऊपर था मेरे सामने 4 और ये कितना है मेरे बच्चे 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा 4 प्लस का 2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 6 माइक्रोफेरेड आ गया है। बात क्लियर है भैया। आइए अब आपको नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज निकालोगे, कैसे करोगे, 6 इंटू वी के बराबर, 6 इंटू वी के बराबर। बात क्लियर है। पर आपको मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या कहा गया, अगर टोटल चार्ज मेरे सामने, ध्यान से सुनिएगा, ये था मेरे सामने भैया 3, ये कितना था ऊपर वाला 4, और ये कितना था मेरे बच्चे 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यानी कि जितना चार्ज C2 वाले पर जाएगा उतना ही चार्ज इस पर भी जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मतलब यहां से टोटल चार्ज एंटर करा 6 वोल्ट का, V दोनों में यहां पर पोटेंशियल बराबर होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 को रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस बॉडी पर चार्ज कितना जाएगा मेरे बच्चे 4, अरे कितना जाएगा भैया 4, और इस पर कितना जाएगा भैया 2, क्योंकि ये भी V है ये भी V है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यानी कि इस पर चार्ज गया मेरे बच्चे 4 माइक्रोकुलाम का, और इस वाले पर कितना गया 2 माइक्रोकुलाम का। यानी कि C2 और C3 पर तो गया 4 माइक्रोकुलाम, और C1 पर कितना गया 2 माइक्रोकुलाम। आइए मुझे क्या निकालना था, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, ये निकालना था सर। बहुत बढ़िया सर। Q1 कितना आया मेरे सामने 2, सर Q2 कितना है मेरे सामने, अगेन 4 है मेरे भाई, क्योंकि C2 और C3 पर जाम जाएगा। ये कितना आ गया 4, आंसर कितना आ गया भैया 1 रेशियो 2 रेशियो 2। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसी उड़ाती है यूनिटरी मेथड से। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे मेरे भाई, कुछ नहीं है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है वो आप उसको सॉल्व करते हुए चलिए सर्किट में, है ना। ये 2 और ये 2 कितना बन जाएगा मेरे भैया, आपका आंसर हो जाएगा सर ये 2 और ये 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में इसको हटाकर मैं कितने का लगा सकता हूं, आपका आंसर होगा सर 4 का। बात क्लियर है भैया। अब ये 2 और ये 2 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 करूंगा। अरे बोल दो यार, अगर 1/2 प्लस 1/2 करूंगा तो यानी कि कितना आएगा भैया 1 आएगा। बात क्लियर है। और ये भी कितना है मेरे बच्चे 1। मतलब मैं कहानी कुछ इस तरीके से करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया सर 2 वाला, इसको हटाकर हमने क्या करा, हाँ हमने करा, ये था 2 वाला, ये था 4 वाला, ये कुछ इस तरीके से आया सर। ये आ गया 1 और ये 1, ये हो गया मेरे बच्चे 2, और ये भी कितना हो गया 2। ये कितना था मेरे बच्चे 2, और ये कितना था 4, और ये हमें C का मान निकालना था। क्या आपको नेट कैपेसिटेंस दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है 0.5 का मतलब 1/2। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा मेरे भाई, आइए 2 प्लस का 4 यानी कि 1/2 प्लस का 1/4। अरे बात क्लियर है भैया। आइए यानी कि इन दोनों का सी नेट निकाल रहा हूं, 1/2 प्लस का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3, यानी कि 4/3 आ जाएगा। इन दोनों को हटाकर मैं 4/3 का माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस लगा सकता हूं। बहुत बढ़िया सर, ये 4/3 है। अब ये था मेरे सामने 1 और 1, ये आ गया 2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया भैया 1। देख रहे हो जरा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है मेरे भाई। आइए अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके साथ ये सीरीज में है। चलिए आइए 4/3 प्लस का 1, यानी कि इन दोनों को हटाकर, है ना, 4/3 प्लस का 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 7/3 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो मैं इसको हटाकर 7/3 का माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस लगा रहा हूं, ये लगा दिया आपने 7/3 का। अब ये दोनों अगेन कौन से कॉम्बिनेशन में बन गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में बन गए। क्या आपको नेट कैपेसिटेंस दिया है, यस सर 1/C नेट, दैट इज इक्वल टू 1/C प्लस का 7/3 और 3 का चला जाएगा मेरे भाई ऊपर। सी नेट का मान दे रखा है, सी नेट का मान कितना दे रखा है भैया 1/2, 0.5, 0.5 का करूंगा तो ये आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगा दिया। 1/C प्लस का 3/7, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3/7। अरे बात समझ में आ रही है, 1/C, 7 2 जा 14 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 11, 11/7। हमें तो C चाहिए था मेरे भाई, तो C का मान कितना आ गया 7/11 माइक्रोफेरेड। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
इस क्वेश्चन से डर जाएंगे कई लोग, तो देख के अर्थिंग करी है मेरे भाई। अर्थिंग करने के बाद अभी तक जितनी भी चीजें सिखाई हैं उसी के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताइए सर, कितने माइक्रो कूलाम का नेट चार्ज इसके ऊपर जा रहा है इन अ गिवन सर्किट? चार्ज ऑन दिस 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 दिस, मतलब इतना चार्ज आ रहा है। फाइंड द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रोफेरेड, मतलब 3 वाले पर मुझे चार्ज निकालना है, कितना आएगा? बात क्लियर है? मैंने कहा सर इस पर Q1 जा रहा है और इस पर कितना जा रहा है मेरे बच्चे? Q2। बहुत बढ़िया सर, ये Q1 गया और ये Q2 गया। Q1 के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस 2 और Q2 के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस 3, यानी कि टोटल चार्ज कितना है? 5, पर आपको दिया कितना था? 80। अरे बात क्लियर है मेरे भाई? टोटल चार्ज इसके अंदर 80 एंटर कर रहा था, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे? 16। तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए थी? 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भैया? 16 3 48। गेम ओवर मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे भाई? आइए सर, 2 कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस बहुत बढ़िया सर, एक है 40 माइक्रोफेरेड का, एक है 40 माइक्रोफेरेड का। बहुत बढ़िया सर, आपसे कहा गया कि इसके अंदर एक if distance between them, space between them, one of the capacitor is filled with the dielectric, इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K टाइम्स हो जाएगा, 40K हो जाएगा। बात क्लियर है ना? इसको एज इट इज ऐसे ही रखा है। अभी भी दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है मेरे बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आपको क्या नेट कैपेसिटेंस का मान दे रखा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब नेट कैपेसिटेंस बिकम 24, यानी कि 1/C नेट दैट इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 1/40K प्लस का 1/40। बात क्लियर है भैया? सी नेट का मान कितना दे रखा है? 24, दैट इज इक्वल टू 1/40K। के का मान निकालना है, कुछ नहीं है मेरे भाई, गेम ओवर हो जाएगा। 1/40K, 1/24 माइनस का 1/40 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/40K। सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, और 24 5 जा और 4 3 जा। बहुत बढ़िया सर, 1/40K। हमें तो K का मान चाहिए था, है ना? तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/60। अरे बात समझ में आ रही है? 2/120 दैट इज इक्वल टू 1/60, 40K। तो K बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया? यहां से 60/40, यानी कि 0 से 0 हटाया, 3/2 का मतलब कितना हो गया मेरे भैया? 1.5। ये आ गया मेरे भैया फाइनल आंसर। क्लियर है भैया? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अब आप मुझे ये बताएंगे, इस क्वेश्चन में डरने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या कहा गया? मैं आपको ऑलरेडी 2 डाइलेक्ट्रिक वाले कांस्टेंट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिखा चुका हूं। अब मैंने यहां पर मोर देन 2 इंट्रोड्यूस करे हैं, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं होनी, प्रैक्टिस करिए बस ओनली। आइए सर, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। बहुत बढ़िया सर। सर एरिया कितना हो जाएगा सर इसका? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया इतना है सर, यानी कि 6 है, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे भैया? है ना? तो इसका, इस टोटल का एरिया मेरे बच्चे A था, तो इसका कितना हो जाएगा? A/3। इसका भी कितना हो जाएगा? A/3। इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? A/3। बात क्लियर है भैया? ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है। आप कैसे समझोगे? सर इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कुछ इस तरीके से निकालना है, 1 2 एंड 3, है ना? और ये सब आपके कैसे कॉम्बिनेशन में है, मतलब आपके कुछ इस तरीके से है। बात क्लियर है? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है मेरे भाई, ये है, इसको कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अब आपको क्या करना है? इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? सर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? डी कितना दे रखा है? 3 mm के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको डायरेक्ट एड ऑन करना है और कुछ नहीं है मेरे भाई। आइए कैसे करोगे? हमें बताए K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि एरिया 1/3 करा है। तो आप देख लो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 10 प्लस 12 22 प्लस 14 कितना हो गया? 36/3। कितना आ गया मेरे भाई? 12 आ गया। आइए देखो कैसे करोगे। सी नेट बराबर कितना आ जाएगा? यहां से C1 प्लस का C2 प्लस का C3, है ना? हमें क्या निकालना था? नया कैपेसिटेंस, है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्विवेलेंट, है ना? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में कितना हो जाएगा? D। C1 कितना हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे? D प्लस का K2
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना हो जाएगा 3d प्लस का K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना हो जाएगा 3d। बात क्लियर है कि भैया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई सबसे, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। पहला है K1 10, K2 कितना है भैया 12, K3 कितना है 14 डिवाइड बाई 3 यानी कि कितना आ जाएगा 36 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 12। दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर है भाई। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। अभी मैंने आपको सिखाया कि ये सर हमारे सामने कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल। अब आप मुझे ये बताइए भैया पिछले वाली कहानी और इस वाली कहानी में क्या अंतर था। ये ऊपर प्लेट लगी हुई थी ऐसे करके और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये कौन सी प्लेट है मेरे भैया, वर्टिकल है। आइए आपको इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने कहा सर ये हमारे सामने ये है और ये है भाई, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भैया। जो आपको लास्ट वाली प्लेट दी जाए उसके बीच में अपनी एक इमेजिनरी बैटरी लगा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलिए आइए, आपको नेट कैपेसिटेंस चाहिए, बहुत बढ़िया सर। सी नेट का मान कैसे लिखूंगा, 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3। C1 का मान कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे, K है ना, K एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया सभी का ए रहेगा क्योंकि प्लेट का एरिया ए रहेगा। बात क्लियर है मेरे भाई। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी कितना है भैया, डी लिख दिया। C2 का मान कितना है मेरे बच्चे, लगाइए फटाफट से। C2 है मेरे बच्चे, ये है मेरे बच्चे 3K के बराबर है ना, 3K इनटू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन में कितना आ जाएगा 2D प्लस का कितना आ जाएगा बच्चे 5K एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3D। गेम ओवर होने वाला है सर। यहां से D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लीजिए, बहुत बढ़िया सर। अंदर कितना बचा 1 प्लस का 2/3 प्लस का 3/5, यहां से 1/C चल रहा है। D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए, मैं कितना एलसीएम ले सकता हूं मेरे बच्चे 15, यह आ जाएगा मेरे बच्चे 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और यह आ जाएगा 9। 25 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 34, बहुत बढ़िया सर। यह आ जाएगा 34 इंटू डी अपॉन में कितना हो जाएगा 15K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हमें यही तो चाहिए था मेरे बच्चे, सी नेट। इसको उल्टा कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल गया मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई। ऐसा नहीं है मैं ऐसी अप्रोच में तेज कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस है मेरे भाई और कुछ भी नहीं है। आइए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज आ जाएंगे कि सर हमारे सामने कि सर कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे कि सर आपको ये दे रखा है ये वाला, यानी कि ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज में, और इसके साथ ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे इन दोनों का पहले कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, फिर इसका नया कैपेसिटेंस के साथ जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने क्या करा, K1 और K2 वाले को जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा मेरे बच्चे, आइए K1 और K2 वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं। ये है मेरे सामने C1, इन दोनों का मिलाकर कैपेसिटेंस आ रहा है C1, तो कितना लिखूंगा मैं 1/C1 C1 प्लस का 1/C2। भैया इन दोनों को मान लेते हैं, ये C1 है ये C2 है। सर यहां से C का मान कितना आएगा, C1 कितना आएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताइए। इसका प्लेट का एरिया कितना होगा, आपका आंसर होगा आधा, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस भी कितनी होगी मेरे बच्चे, d/2। बात क्लियर है कि मेरे बच्चे, इसका प्लेट का एरिया कितना होगा, आधा और आधा 1। डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चे, d। ठीक है, बस यही समझने वाली बात थी मेरे भाई। C1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, डी भी आधा है ये भी आधा है, कट गया मेरे भाई। ये कितना आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए कितना है a/2, इसके लिए a/2 और इसके लिए भी d/2, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 2, बहुत बढ़िया। यानी कि C कितना आ गया मेरे भाई, आइए जल्दी से फटाफट से बताइए, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, और ये आ जाएगा K1 प्लस का K2 अपॉन में K1 K2 आ गया है। पर मुझे ये थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो यहां से नया कैपेसिटेंस चाहिए। C बराबर आ गया मेरे बच्चे एप्सिलॉन नॉट a
इंटू K1 K2 अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे K1 प्लस का K2। बात क्लियर है मेरे भाई। और इसके साथ इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे भाई। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। आइए कैसे करोगे, सी नेट बराबर सी कितना है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में कितना है K1 K2 अपॉन में कितना है मेरे बच्चे K1 प्लस का K2। अब इस कैपेसिटेंस को इसके साथ इसके नेट वाले के साथ कैसे जोड़ोगे मेरे भाई, आपका आंसर होगा पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। आइए K कितना है, कोई नहीं है, एयर है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कितना है A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना है मेरे बच्चे D। बात क्लियर है भैया, गेम ओवर हो चुका है। आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D अपॉन में D अपॉन में D अपॉन में D अपॉन D इसको कॉमन लीजिएगा भैया, कितना आ जाएगा मेरे भैया 1/2 प्लस का कितना आ जाएगा K1 K2 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे K1 प्लस का K2। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। ये आ गया मेरे भाई। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 19, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अब आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज जाना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। एरिया दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। डिस्टेंस दे रखी है, बहुत बढ़िया सर। इसका एरिया दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। अब आप कैसे करोगे मेरे भाई? आइए, ये प्लेट ऐसे दे रखी है ऐसे, तो ये और ये, इन तीनों के साथ ये तीनों कैसे हो जाएंगे मेरे सामने पैरेलल में, और ये इसके साथ कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे सीरीज में। गेम ओवर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करता तो आप मुझे ये बताइए कैसे आता। इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। बहुत बढ़िया सर, कैसे निकालोगे? C1 प्लस का C2 प्लस का C3। C1 किसके बराबर होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कितना है A/3 इंटू डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे D/2। D/2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, D/2 का मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2K1 K2। बहुत बढ़िया। अब क्या आप ऐसी C2 लिख सकते हैं? यस सर। कैसे लिखोगे मेरे बच्चे? 2K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में 3D। ऐसी ये कितना आ जाएगा? 2K3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में 3D। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? सी नेट को 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी बाहर ले लीजिए। कितना बचा है मेरे बच्चे? K1 प्लस का K2 प्लस का K3 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 3। बात क्लियर है भैया? अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे? अब आपको करना है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे? आइए, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे? नहीं, इन तीनों का निकल कर आ गया मेरे सामने कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसके साथ इसको आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है भैया। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ोगे? आइए, यहां से मेरे सामने सी का मान निकल कर आ गया, मैं इधर लिख दे रहा हूं मेरे भाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी। ये आ गया K1 प्लस का K2 प्लस का K3 अपॉन में कितना आ गया मेरे बच्चे? 3। मैंने इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, और वो इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है? आपका आंसर होगा सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। यही तो हमें निकालना था मेरे भाई, सी नेट का मान निकालना है। आइए, सी नेट का मान कैसे निकालेंगे? सर ये कितना है मेरे सामने? K4, है ना, 1 अपॉन, है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 है, डिस्टेंस कितनी है? D/2। बहुत बढ़िया, है ना। K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में कितना है मेरे बच्चे? D का मान कितना है? D/2। बात क्लियर है क्या भैया? ऐसे यहां पर रख दीजिएगा 1/C। 1/C का मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये कितना आ गया? K1 प्लस का K2 प्लस का K3 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भैया? 3D। बात क्लियर है क्या भैया? अच्छा जी, अच्छा, क्या आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए? बहुत बढ़िया सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में कितना आ गया? D। K इक्विवेलेंट आपको चाहिए, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K इक्विवेलेंट चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या आप D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस सर, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कितना बचा? 1/K इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 1/2K4 प्लस का ये कितना आ गया मेरे भैया? 3/2 इंटू K1 प्लस का K2 प्लस का K3। क्या आप 2 को इधर पहुंचा सकते हैं? यस सर, 2/K दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन K4 प्लस का 1 अपॉन
3 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, K1 प्लस का K2 प्लस का K3। ये आ गया मेरे भैया फाइनल आंसर। क्लियर है भैया? ये कर दिया हमने चैप्टर नंबर 2 का गेम ओवर मेरे भाई। एकदम दमदार सेशन रहा है मेरे भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को अब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालना होगा ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, है ना। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं न्यूमेरिकल का बहुत ही शानदार रूप से। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद एवरीवन।